नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारियों में लगे हुए होंगे। तो भाई एक थोड़ा सा क्रूशियल मुद्दा वो ये है कि इस बार नॉर्मलाइजेशन अच्छा खासा रोल प्ले करेगा। तो अभी तक आप सोच के बैठे हो बढ़ेंगे बढ़ेंगे बढ़ेंगे, तो मैं आपको एक पुख्ता सबूत दिखाता हूँ जिसमें आपको ये भी पता लग जाएगा कि घटेंगे भी। ठीक है भाई। तो आज की पूरी वीडियो रहने वाली है कि नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से करेगा इस बार तांडव। ठीक है भाई, आप सभी को पता है कि इस बार बिल्कुल फेयर एग्जाम नहीं हुआ है। कोई शिफ्ट बहुत ज़्यादा इजी, कोई शिफ्ट बहुत ज़्यादा हार्ड। ठीक है भाई, प्लस जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो भी आप सभी जानते ही हो कैसा है। ठीक है, एक तरीके से हिट एंड ट्रायल यूज़ हुआ है स्टेनोग्राफर्स का। तो आज की वीडियो इसी पर रहने वाली है और मैं बता चुका हूँ सेफ स्कोर क्या रह सकता है इस बार। पिछली वीडियोस में जिसने नहीं देखा हो वो पिछली वीडियोस जाके देख सकता है। आंसर की कब तक आ जाएगी, तो 22 के समथिंग भाई आपकी आंसर की आ जाएगी। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, टेक्स्ट बुक लेके आया है आपके लिए आजाद सपनों का पास, जिसके अंदर आपको मिलेगा पास प्रो 263 में मात्र। ठीक है, और पास प्रो मैक्स 351 में। अगर आपको 12% एडिशनल डिस्काउंट चाहिए तो हमारा कूपन कोड STEP स्टेप यूज़ कर सकते हो, तो आपको 12% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, आप सभी जानते हैं कितना रिलेवेंट रहता है मॉक टेस्ट में आपकी तैयारी को, आपके मार्क्स को बूस्ट करने में। 800 से ज़्यादा एग्जाम्स की तैयारी कराता है। अब आगे देखेंगे भाई कि SSC ने एक नया फॉर्मूला जो 1 जून 2025 से नया लागू होने वाला है वो ये इशू किया था। ठीक है, इस इशू के अंदर देखो ये बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं, ये आसानी से समझ में आने वाली चीज़ें नहीं है, लेकिन ब्रीफली जो समझाऊंगा मैं बताऊंगा। देखो पूरा टेबल है इसके अंदर। इसके अंदर चीज़ें क्या हैं कि अभी तक जो TCS वाला फॉर्मूला था, मतलब जो TCS के टाइम तक यूज़ होता था, उसके अंदर ये होता था कि एक शिफ्ट को ये बेस ले लेते थे। ठीक है, इस शिफ्ट को बेस ले लेते, मतलब उसके 0 मार्क्स कर देते थे। ठीक है, और बाकी सभी को उसी के रिलेवेंट एवरेज निकाल के उसके और अदर शिफ्ट्स जो थी उनको बढ़ा देते थे। यानी शिफ्ट 1 2 3 4 5 6, इसका स्कोर आया 45, इसका आया 46, इसका आया 47, इसका आया 48, इसका आया 49, इसका आया 50। तो जो सबसे कम, यानी जो सबसे कम वाली शिफ्ट थी, सॉरी जो सबसे ज्यादा वाली शिफ्ट थी उसको 0 मार्क्स। ठीक है, और सबको +1 +2 +3 +4 +5 इसके इक्विवेलेंट बना दिया जाता था। लेकिन इस बार से क्या होगा, ठीक है, इस बार से क्या होगा, इस बार से मीडियन निकाला जाएगा, जिसके अंदर किसी एक बीच वाली शिफ्ट को बेस लिया जाएगा। जिसके कम होंगे यानी लो वाली शिफ्ट को प्लस कर देंगे, और जो हाई स्कोर एवरेज स्कोर होगा उसके माइनस भी होंगे। इसको ये मीडियन लेके या मूड लेके किसी एक शिफ्ट को ये ऐसे करने जा रहे हैं। प्लस एक चीज और नई इंप्लीमेंट हुई है, इसके अंदर सब्जेक्ट वाइज परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन होने वाला है इस बार। एक चीज और जिसमें आपने देखा होगा कि भाई 6 तारीख को जो फर्स्ट शिफ्ट हुई थी उसमें, और 8 तारीख को थर्ड शिफ्ट या फिर सेकेंड शिफ्ट जो हुई थी, उनमें जमीन आसमान का अंतर है। प्लस इसमें क्वेश्चन कम से कम जो बताए जा रहे हैं 10 क्वेश्चन गलत हैं। तो एक तो 10 क्वेश्चन गलत, प्लस 10 नंबर का नॉर्मलाइजेशन, 20 नंबर किसी शिफ्ट को ऐसे ही मिल जाना। वो ऐसे ही का मतलब है कि बिना अटेम्प्ट मिल जाना, तो चीज़ें कहीं ना कहीं गड़बड़ा सकती हैं। यानी ये 160 वाला, ये 140 वाला, दोनों इक्वल हैं। अब आप सोच सकते हो कि कितने सोचने वाली बात है। ठीक है, यानी जो SSC के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सोचें तो ऐसा हो सकता है शिफ्ट वाइज 161, 172 और 176 ये तीनों मार्क्स वाले फर्स्ट पोजीशन पर आ जाएं। एग्जाम्पल देके बता रहा हूं, यानी इसको नॉर्मलाइज होके इतने हो जाएं, इसके भी नॉर्मलाइज होके इतने हो जाएं और बराबर हो जाए, बिल्कुल डिफरेंस नहीं हो। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ी सी सोचने वाली है। क्वेश्चंस गलत, अगर वो क्वेश्चंस गलत हैं तो उनको RRB की तरह को ख़त्म करके जितने भी क्वेश्चन मान के चलिए 10 क्वेश्चन गलत हैं
तो 190 में से कैलकुलेट हों, जिससे कि परसेंटाइल अच्छे से फेयर वे में चली जाए, ठीक है। वरना 10 नंबर ऐसे ही मिल जाने तो वो थोड़ा सा कट ऑफ को भी राइज करेगा और रिजल्ट को तो इम्पैक्ट करेगा ही करेगा, ठीक है भाई। तो अगर आपको मेरी किसी भी बात से सहमति होती हो, आपको मेरी किसी भी बात अच्छी लगी हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हो।